मर्डर करने वाला कैनेडियन है 83 इयर्स ओल्ड। नॉट श्योर कि उनको उसकी बॉडी भी वापस मिल पाएगी कि नहीं। बहुत सारे इंडियंस को भी ऐसे मारा गया है। अभी 4 अप्रैल 2025 को एक ऐसा न्यूज़ आया है कि सुनकर हर कोई परेशान हो गया है। आई एम श्योर आपको भी ये वीडियो सुनकर बहुत बुरा लगेगा, बट सच्चाई है, सबको बतानी तो पड़ती ही है। न्यूज़ ये है कि गुजरात का एक कपल हस्बैंड एंड वाइफ ओंटारियो में रहते थे, कनाडा में, रॉकलैंड सिटी का नाम है, और वहाँ पर वो लड़के की डेथ हो गई है। इनफैक्ट उसका मर्डर किया गया है। मर्डर करने वाला कैनेडियन है 83 इयर्स ओल्ड, मतलब 83 साल। सोचो, बूढ़ा इंसान। उससे पहले लोग मर चुके होते हैं, बट पता नहीं क्यों वो जिंदा था। ये सब सुनने के बाद तो मेरे मुंह से यही निकल रहा है उस इंसान के लिए। न्यूज़ ये थी कि वो लड़का, इंडियन लड़का, अपनी जिस बिल्डिंग में रहते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जब आप अपार्टमेंट में रहते हैं, यानी फ्लैट होते हैं, अपार्टमेंट बोलते हैं हम उनको यहाँ पे, तो उनमें रहते हैं, तो उसमें सबके घर में लोग लॉन्ड्री नहीं देते, मतलब वॉशिंग मशीन नहीं होती। तो बिल्डिंग में एक रूम होता है जिसके अंदर 2-3 वॉशिंग मशीन रखी होंगी, सब अपना जाके वहीं पर कपड़े वॉश करते हैं। तो वो शेड होता है, तो उसका टाइमिंग होता है सुबह 7 से 9 बजे तक, आप किसी भी टाइम जा सकते हैं। तो वो लड़का वहाँ पर कपड़े धोने गया हुआ था, तो ये गोरा कैनेडियन बंदा ये भी वहीं पर था। तो इनकी आपस में कोई बहस हो गई। नॉर्मली कई बार हो जाता आर्ग्यूमेंट किसी से ना, तो हो गया उनका भी। और उस बात की वजह से जो कैनेडियन बंदा था उसने इंडियंस को गाली देना शुरू कर दिया, जो कि बहुत आम बात है यहाँ के लोगों के लिए। मतलब इंडियन्स को तो गाली देने का ये लोग बहाना ढूंढते हैं। तो बस फिर पहले ऐसा नहीं होता था, कुछ साल पहले, अब तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। वो इंडियन को गाली देने लग गया, फिर इनकी और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो गई, बट ये वहाँ से आ गया अपने घर पर। अब घर पर आके वो बंदा पीछे पीछे इसके पीछे आ गया और नाइफ लेके बेल बजाई। जैसे इसने दरवाज़ा खोला, उसने स्टैब कर दिया चाकू से, इसको मारना शुरू कर दिया। जैसे ये चिल्लाया, अंदर से इसकी वाइफ आई, तो गोरा इतने में भी नहीं रुका, वो भाग रहा है कि इसकी वाइफ की तरफ भी मारने के लिए। तो वहाँ पर लड़के ने बचाने के लिए फिर से इसको पकड़ा, और जैसे ही इसने पकड़ा, इसने और ज़्यादा उसको चाकू मारने शुरू किए, और लड़के की वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। मतलब सोचो कितना ये लोग भरे बैठे होते हैं कि थोड़ा सा अगर किसी से बात हुई तो जान ले ली उस इंसान की। मतलब ऐसा क्या इंडियंस के लिए नफरत होगी भाई कि आप किसी को जान से मार दोगे। एंड आई कैन फील कि सोचो उस लड़की के लिए कितना मुश्किल होगा जिसके आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ। 2019 में ये कपल आया था कनाडा, और अब ये वर्क परमिट पे थे। एंड मैं सोच भी नहीं सकती उनकी फैमिली को कितना बुरा लग रहा होगा, क्या कुछ गुजर रही होगी उनके ऊपर। सो हम बस प्रे कर सकते हैं। तो मैं आपसे भी यही बोलूँगी, आप प्लीज़ 2 मिनट के लिए मौन व्रत रखना, प्रे करना लड़के की आत्मा की शांति के लिए। एंड हम अपनी सिंपैथी दे सकते हैं फैमिली के लिए, क्योंकि हम वैसे तो जानते नहीं है फैमिली को, बट आजकल इतने ये केसेस सुनने में आ रहे हैं। 2025 में हद हो रखी है, 24 में भी बहुत केसेस थे। अभी थोड़े टाइम पहले एक और केस हुआ था, खैर वो इंडियन का नहीं था, वो केस था कैनेडियन का और साउथ अफ्रीकन पीपल का। तो 23 इयर्स, मतलब 23 साल का लड़का था। वो साउथ अफ्रीका से स्टडी करने आया था। सैस्केटून की मैं बता रही हूँ। सैस्केटून में वो एक कंपनी में जॉब करता था, मैं कंपनी का नाम नहीं बता सकती, बट वो वहाँ पे जॉब करता था। 52 इयर्स ओल्ड कैनेडियन बंदा था। पता नहीं ये लोग डिप्रेशन में होते हैं कि ये लोग जान के ऐसी हरकतें करते हैं। तो उसने रात की शिफ्ट में उस छोटे लड़के को, 23 इयर्स वाले को, चाकू से स्टैब करके मार दिया। तो फिर उन्होंने पुलिस बुलाई, और रीज़न बाद में ये देते हैं कि इस लड़के ने मेरा मजाक उड़ाया था, तो मैं ऐसे ट्रिगर हो गया, तो फिर मैंने मार दिया, ये रीज़न दिया गया। खैर पुलिस ने उसको, फिर वो वहाँ से भाग गया, तो पुलिस ने उसको एक दिन में पकड़ लिया था। बट पकड़ के भी क्या करेंगे ये लोग, वैसे ही भुक्खड़ लोग हैं यहाँ के, इनके पास काम होता नहीं जेल में, तो इनको और खाना मिलेगा, ये और खुशी हो जाएंगे। बुरा हाल है बहुत। बाद में उस लड़की की बहन का इंटरव्यू आया था, जिसमें उसने बताया कि मेरा भाई ऑफिस गया था और वापस उसका सिर्फ ऑफिस का बैग आया है, मैं अपने बच्चे को क्या जवाब दूँ, उसके मामू कब आएंगे, ऐसे करके ना बहुत इमोशनल इंटरव्यू था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउथ अफ्रीकन की डेथ हुई है, बहुत सारे इंडियंस को भी ऐसे मारा गया है। अभी ये सब ऐसा हो रखा है, पता नहीं क्या ही कनाडा का फ्यूचर होने वाला है। अगर यही सब चलता रहा तो इंडियंस सेफ है कि नहीं। आजकल
इंडियंस के खिलाफ इतनी हेट बढ़ी हुई है, हद से ज़्यादा। हर रोज़ ऐसे कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है, बट हर न्यूज़ पे हम वीडियो नहीं बना पाते। बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब जो आजकल इंसिडेंट इतने बढ़ते जा रहे हैं, इनका मेन रीज़न क्या है कि आजकल ना गवर्नमेंट जैसे चेंज हो रही है। वैसे तो पहले ही इतना सारा हेट हो रखा था, फिर ट्रूडो के लिए हेट था, तो उसको लोग बोलते थे कि इमिग्रेशन ट्रूडो ने किया है, इस वजह से लोगों के खिलाफ में जब भी ये लोग अपने पॉलिटिक्स की जैसे क्या बोलते हैं, अपने में रैली बोलते हैं, निकालते हैं, यहाँ पे भी मीटअप करते हैं ये लोग, तो इसमें यही अनाउंस करते हैं वोट लेने के लिए कि भाई ट्रूडो ने इतनी सारी इमिग्रेशन कर दिया, इस वजह से आप लोगों की जॉब चलेगी। लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला बोलते हैं ये लोग, यहाँ के जो मिनिस्टर्स होते हैं, कि आपकी जॉब चलेगी, हाउसिंग क्राइसिस हो गए, अगर हम पार्टी में आते हैं यानी कि हम मिनिस्टर बनते हैं तो हम ये करेंगे, हम इमिग्रेशन बंद कर देंगे। तो उससे लोगों के मन में यही तो होता है कि भाई हाँ, इंडियंस की वजह से हमारी जॉब जा रही है, इंडियंस ने यहाँ पे कब्जा कर लिया है, इस वजह से सारी हेट बढ़ती है। तो गवर्नमेंट अगर इसकी बजाय यहाँ पर कुछ रूल बनाए या फिर ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि जैसे एक अगर आप इंडियन या फिर फॉरेन वर्कर को रखते हो तो आपको कंपनी में ये गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलेगा, छोटी कंपनीज को ऐसे प्रमोट करे तो हेट थोड़ी कम होगी। तो ऐसे काम लोगों को करने चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को करने चाहिए, कुछ ऐसे उनको पॉलिसीज़ निकालनी चाहिए कि हर कंपनी में मैंडेट होगा, इतने फॉरेन वर्कर्स रखना ज़रूरी है, इतना आपको टैक्स में बेनिफिट होगा या एक्स्ट्रा बेनिफिट होंगे। इस तरह की चीज़ें अगर प्रमोट करेंगे ना तो ये चीज़ें कंट्रोल में आएंगी, अदरवाइज कोई चांस नहीं है कि ये हेट कम हो जाए। इनफैक्ट अगर सोशल मीडिया पे देखो ना, बहुत आए दिन ऐसे रेसिज्म की वीडियो वायरल होती रहती है, तो ये चीज़ें और फ्यूचर में बढ़ती जाएंगी। अभी तो फिर भी कम है, अभी तक इनकी जो यंग जनरेशन है ना, सिर्फ वो ही ज़्यादा करते थे रेसिज्म की बातें, वो लोग सोशल मीडिया पे लिखते भी हैं। जो इनकी ओल्ड जनरेशन है उसका ऐसा कुछ नहीं था, बट ये जो केसेस आए हैं ये तो ओल्ड जनरेशन के हैं, मतलब 83 ईयर्स ओल्ड ने ऐसे स्टैप कर करके मार दिया। तो सोचो मेंटल हेल्थ कैसी होगी उस इंसान की, तो वो कितना डेंजरस होगा। सो अगर आपका किसी का भी बच्चा या कोई रिश्तेदार कनाडा अभी आने वाला है जैसे स्टूडेंट वीज़ा पे, तो उन लोगों को ज़्यादा प्रिपेयर होकर आने की ज़रूरत है। आप भी उनको ये चीज़ें समझाओ कि यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता। इनफैक्ट जब रहने की बात होती है, घर यहाँ पे इतने महंगे हो रखे हैं ना कि आप पूरा घर रेंट पे नहीं ले सकते। स्टूडेंट है तो मतलब ही नहीं बनता, फैमिली के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। तो अगर स्टूडेंट है, किसी के साथ शेयरिंग में रहना पड़ता है, जैसे रूम शेयर है या घर शेयर करना पड़ रहा है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप ट्राई करो, एटलीस्ट गोरों के साथ तो मत लो, एटलीस्ट इंडियन के साथ लो। किसी भी मतलब आप कंट्री से हो तो आप अपनी कंट्री वालों के साथ लो, थोड़ा सा आपका कल्चर डिफरेंस नहीं आएगा ना, तो ये इश्यूज़ फिर भी थोड़े से कम होंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में ये ऐसे मर्डर और ये सब नहीं होते, बट जो बच्चे की फैमिली ने लगाओ 40 लाख लगा के बच्चे को यहाँ पर भेजा, आई एम नॉट श्योर कि उनको उसकी बॉडी भी वापस मिल पाएगी कि नहीं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको अपना ध्यान खुद रखना है। यहाँ पर कोई नहीं होता, अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो यहाँ पर कोई नहीं होता। कोई आपका दोस्त है तो उसके साथ रूम ले लो, बट ऐसे अननोन और ऐसी फैमिलीज़ के साथ अगर आप बात कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल में बात कर रहे हैं, तो इन लोगों से थोड़ा दूर रहो। कभी किसी से इतना इंटरेक्ट मत करो। किसकी क्या मेंटल स्टेज चल रही है, यू नेवर नो, कौन किस बात पे कैसा रिएक्ट कर दे। तो बस अपना ध्यान रखो। बस फिर वीडियो एंड करते हैं। आई एम होपफुल कि हमें दोबारा कोई ऐसी न्यूज़ सुनने को ना मिले।